नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। आज हम इस्तेमाल की गई चाय पत्ती से खाद बनाएंगे। ये बिल्कुल फ्री की खाद है। फ्री की खाद इसलिए है क्योंकि चाय बनाने के बाद बची हुई चाय पत्ती को हम फेंक देते हैं, तो उसी चाय पत्ती को मैंने इकट्ठा कर लिया है खाद बनाने के लिए। तो आज उसी चाय पत्ती की फ्री की खाद बनाएंगे हम अपने प्लांट्स के लिए। ये चाय पत्ती मैंने काफ़ी दिन की इकट्ठी की हुई है, तो आज इसी से इसको अच्छी तरह से धो के हम इसी की खाद बनाएंगे। चाय पत्ती को धोने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े पतीले में इसको डाल लेंगे। पतीले में पानी भरकर इसे अच्छी तरह हाथों से मसल कर हम धोएंगे, क्योंकि जब हमने चाय पत्ती काफ़ी दिन की इकट्ठी की है तो वो कुछ बड़े बड़े से इकट्ठे से टुकड़े हो गए हैं इसके। तो इसके लिए हम इसे अच्छी तरह से मल कर धोएंगे, क्योंकि जो उसमें कुछ चाय बनाते समय हम दूध डालते हैं या चीनी डालते हैं वो अच्छी तरह से इसमें से निकल जाए। क्योंकि अगर इसमें कोई थोड़ा सा भी दूध या चीनी का कुछ रह जाएगा तो हमारे प्लांट्स में फंगस लगने का डर होता है। अब हम इसे एक छलनी से छान लेंगे ताकि जो इसका गंदा सा पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और छानी हुई चाय पत्ती को हम फिर से पतीले में डालकर पानी में को पतीले में अच्छी तरह से भर के अच्छी तरह से इसे मल के फिर से धो लेंगे। देखिए, चाय पत्ती को हमने इस तरह 2 बार इस तरह से धो लिया है। तो अब हम इसे छलनी से फिर से छान लेंगे। दूसरी बार इस तरह छलनी से छानी हुई चाय पत्ती को हमने फिर से पतीले में डाल देना है और पानी भरकर तीसरी दफ़ा हम फिर इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। चाय पत्ती को अब हम फिर से छलनी से छान लेंगे और छलनी से इस तरह छानने के बाद एक बार फिर से हम चाय पत्ती को दोबारा पतीले में डालकर अच्छी तरह से मल कर धो लेंगे। हमारे बार बार धोने का मतलब सिर्फ यही है कि इसमें से दूध का और चीनी का जो असर है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। चलिए, इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है और फिर से इसको छलनी से अच्छी तरह से छान लेंगे और एक दफ़ा फिर से हम चाय पत्ती को धो लेंगे। देखिए, इस सारी चाय पत्ती को हमने 4 से 5 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से धोकर एक प्लेट में इकट्ठा कर लिया है। धोकर इस तरह प्लेट में इकट्ठी की हुई चाय पत्ती को हमने अच्छी तरह से 3 से 4 दिन तक सुखा लेना है। और अब जब पूरी तरह से सूख जाएगी उसके बाद ही हम इसे प्लांट्स में इस्तेमाल करेंगे, और तब तक हम 4 से 5 दिन के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि ये सूख जाए। देखिए, चाय पत्ती हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुकी है। अब ये प्लांट्स में देने के लिए तैयार है। हमारी फ्री की इकट्ठी की हुई इस चाय पत्ती की खाद में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसमें बहुत ही खनिज भी पाए जाते हैं। ये हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। सभी तरह के फूल वाले पौधों के लिए ये इकट्ठी की हुई चाय पत्ती की खाद बहुत ही अच्छी होती है। जिससे इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को हम फेंक देते हैं, उसी चाय पत्ती से प्लांट्स में कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें 4.4% नाइट्रोजन होती है, 0% 25% फॉस्फोरस और 0.24% पोटाशियम होता है। इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। ये एक NPK खाद की तरह भी काम करता है, जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इस खाद में टैनिन नाम का एक पदार्थ होता है जो प्लांट्स के लिए इम्यूनिटी का काम करता है। ये प्लांट्स में होने वाली सभी तरह की बीमारियों को उनसे दूर रखता है। ये खाद मिट्टी के pH को एसिडिक बनाती है, जो कि ये हमारे गुलाब वाले प्लांट्स के लिए बहुत ही एक अच्छी खाद है। इस खाद को महीने में सिर्फ एक ही दफ़ा इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिससे प्लांट्स को नुकसान भी हो सकता है। ये खाद मिट्टी में हमारे ऑक्सीजन के लेवल को बिल्कुल सही रखती है, जिससे हमारे प्लांट्स में फंगस नहीं लगता। अगर आप किसी भी पौधे की कटिंग करते हैं या फिर हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो उस समय आप इस खाद को कटिंग या प्रूनिंग के बाद दे दें। जैसे कि ये मिर्च वाले हमारे प्लांट हैं, गुलाब वाले हैं या फिर गुड़हल के प्लांट हैं, अगर आप उसमें देते हैं इस खाद को कटिंग के बाद, तो इससे जो पौधे की पत्तियां हैं वो बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। इस खाद को हम एक ड्राई NPK भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे प्लांट्स के लिए एक NPK खाद की तरह काम भी करती है। इस खाद के इस्तेमाल से प्लांट्स को बीमारियां नहीं होती, क्योंकि ये खाद प्लांट्स की बीमारियों के से लड़ने में उनकी इम्यूनिटी बढ़ा देती है। अभी हम इस फ्री की खाद को अपने प्लांट्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। ये खाद हमारे फूल वाले प्लांट,
हमारे जो मिर्च वाले प्लांट हैं और हमारे गुलाब के प्लांट, गुड़हल के प्लांट, उन सब के लिए ये खाद बहुत ही अच्छी है। मैं हर तरह के फूल वाले प्लांट्स के ऊपर इस खाद का इस्तेमाल करती हूँ। जब भी आपको किसी भी प्लांट्स के ऊपर अपनी खाद का इस्तेमाल करना हो तो वो सीधा जो इसकी मेन स्टेम होती है यानी कि प्लांट्स की रूट होती है उसके पास बिल्कुल भी कभी भी किसी भी खाद का इस्तेमाल ना करें। प्लांट्स के साइडों के ऊपर इस तरह आप हल्का सा मिट्टी की गुड़ाई कर लें। बिल्कुल दूर दूर गुड़ाई करनी है क्योंकि ये प्लांट हमारे गमले में लगा है तो हमें इसे बिल्कुल गमले के किनारे किनारे ही इसकी गुड़ाई कर रहे हैं खाद देने के लिए। तो इस तरह आपने पूरी मिट्टी तैयार कर लेनी है। तो अब हम इसे खाद देंगे। चाय पत्ती की इस खाद को यहाँ पर हमने गुड़ाई की है, वहाँ पर हल्का हल्का फैलाते हुए इस तरह से हमने खाद दे देनी है। तो मैं इस गमले के लिए जैसे 3 से 4 चम्मच होते हैं ना खाद के, उतनी ही खाद मैं इस प्लांट के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। खाद हमने प्लांट के एक तरफ नहीं देनी, चारों तरफ अच्छी तरह से घुमाते हुए हमने खाद देनी है। खाद देने के बाद जो मिट्टी हमने साइडों पर इकट्ठी की थी उस मिट्टी को इस खाद के ऊपर इस तरह से हमने चारों तरफ फैला देना है, यानी कि खाद को अच्छी तरह से इस मिट्टी से ढक देना है। खाद देने के बाद अब हम इसको पानी लगा लेंगे। पानी लगाने का मतलब ये होता है कि जो हमारी खाद है वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हमारे प्लांट्स की रूट्स तक खाद अच्छी तरह से पहुंच सके, जिससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी तरह से हो सके। ये मैंने आपको अपनी इस्तेमाल की हुई फ्री की चाय पत्ती की खाद से जो प्लांट्स के होने वाले फ़ायदे हैं वो आपको बताए हैं। अगर आप अपने प्लांट्स के लिए इस तरह इस्तेमाल की गई चाय पत्ती की खाद तैयार करना चाहते हैं तो चाय पत्ती को धोते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर आपने चाय बनाते समय इलायची इस्तेमाल की है तो उसे आप चाय पत्ती के साथ सुखा सकते हैं, लेकिन अगर आपने चाय में अदरक इस्तेमाल किया है तो उसे चाय पत्ती के साथ बिल्कुल ना सुखाएं, बल्कि धोते समय आप अदरक के जो टुकड़े हैं उनको निकाल दें, क्योंकि अदरक के टुकड़े आपके प्लांट्स को नुकसान भी कर सकते हैं, इससे उनको फंगस भी लग सकता है। और इस तरह धोने के बाद जो चाय पत्ती होती है गीली, उसका कभी भी प्लांट्स के ऊपर इस्तेमाल ना करें। चाय पत्ती को हमेशा सुखाकर ही प्लांट्स के ऊपर इस्तेमाल करें। इस्तेमाल की हुई इस फ्री की चाय पत्ती की, जिसको कि हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, इससे हमारे प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस चाय पत्ती को सुखाकर आप अपने प्लांट्स के ऊपर ज़रूर इस्तेमाल करें। इस चाय पत्ती की खाद को इस्तेमाल करने के बाद दोबारा 1 महीने के बाद ही इस्तेमाल करें, उससे पहले इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है जो हमारे प्लांट्स को नुकसान भी कर सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।